जय हिंद दोस्तों। सो गाइज, वेलकम टू सिमरन आईएएस एकेडमी। आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, विच इज़ अभी जो 10 अक्टूबर को सिविल सर्विसेज यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, प्रीलिम्स का 2021। हम उस पर एक छोटा सा एनालिसिस कर रहे हैं अपने वैल्यूएबल फैकल्टी मेंबर्स के साथ, राइट। सो आज हम उनसे जानेंगे कि कैसा पेपर था, क्या कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, व्हाट आर द क्वेश्चंस जो अभी बच्चों के दिमाग में चल रहे हैं, मेंस की तैयारी करें ना करें, राइट। सो हम लोग आज उस बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो मेरे साथ इस डिस्कशन में जो पार्ट ले रहे हैं हमारे पंजाबी लिटरेचर के सर हैं सतिंदर सर, एक हमारे मैम है फैकल्टी मेंबर जो हमारे लर्न बाय मैप्स के एक्चुअली इनिशिएटर रही हैं, मिस पैमलप्रीत कौर मैम, और साक्षी मैम हैं जो हमारे कंटेंट डेवलपमेंट में हमारा साथ देती हैं, और एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं हमारी मधु जो हमें इस सारे एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करती हैं। सो आई विल स्टार्ट विद यू सर कि आपको क्या लगता है कि सबसे एक जो कॉमन क्वेश्चन आजकल सब बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, सब एस्पिरेंट्स डिस्कस कर रहे हैं कि इस बारी का पेपर कैसा था, तो आप क्या बोलेंगे कि कैसा था, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं? मैम, इस बार का जो क्वेश्चन पेपर था, जो भी अलग अलग एस्पिरेंट्स से ओपिनियंस मिल रहे हैं हमें, वो ये है कि पिछले जो सालों में, कम से कम पिछले 3-4 सालों से हटके था पेपर। नो डाउट ये रेपिटेशन आती है, ये सर्कल है यूपीएससी का जो चलता रहता है। इस बार का पेपर जो था वो बड़ा वी कैन से कि एप्लीकेशन बेस्ड था। कई सारे एस्पिरेंट्स का ये व्यू पॉइंट आया है कि उन्होंने जो 3-4 साल पहले जो पढ़ा था, या अपनी स्कूलिंग के दौरान, या अगर कोई स्टूडेंट्स, कोई एस्पिरेंट्स मेडिकल साइंस से हैं, उन्होंने अपने +1 +2 मेडिकल के दौरान पढ़ा, वो चीज़ें इस बार बड़ी काम आई हैं उनके। सो वी कैन से कि इस बार का जो एग्ज़ाम था ये बुकिश जो अपनी तैयारी है ना, प्रेपरेशन, उससे हटके था। और ये जो आप डे टू डे लाइफ में जो आप पढ़ रहे हो या सुन रहे हो, सीख रहे हो, उसको ज़्यादा अप्लाई करने वाला पेपर था इस बार का जी। सो मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट पैनल मैम आपसे है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन किस कंपोनेंट में से, किस सब्जेक्ट में से आए हैं, या आपको लगता है मिक्स था या ज़्यादा या कम, क्या क्या डिफाइन कैसे करेंगे आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को? इस बार जो मुझे जो चीज़ें लगी कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो थे आपके, दैट वाज फ्रॉम योर हिस्ट्री। कुछ आपके 20 अबाउट क्वेश्चंस थे उसमें से। एंड नेक्स्ट हमारा एनवायरनमेंट में 17 क्वेश्चंस आए हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, एनवायरनमेंट हमेशा एक चंक लेके जाता है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, क्योंकि आईएएस और आईएफएस का जब 2013 में पेपर आपका मर्ज हुआ था, उसके बाद एक बहुत अच्छी वेटेज एनवायरनमेंट को दी जाती है। ये सबको पता है, सभी सीरियस एस्पिरेंट्स को ये चीज़ पता है। बट इस बार मुझे ऐसा लगा कि आपके ओवरऑल हर एक सेगमेंट में से अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मैं ज्योग्राफी देखूं या इकोनॉमी देखें, हम लोगों ने जैसे कल हमने सारा दिन ये चीज़ एनालाइज़ किया टीम ने बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करके, तो उसमें साइंस या आपके जो पॉलिटी जो था, ज्योग्राफी था, और इकोनॉमिक्स इवन, उसमें नियर अबाउट आपके 15 क्वेश्चन ऑन एवरेज सभी में से थे। हाँ, जो आपके ये चीज़ बोलेंगे कि हमेशा ऐसा, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, हमेशा अगर कंसेप्ट भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो हमेशा वो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि इस बारी जुडिशियल कस्टडी के ऊपर चल रहा था न्यूज़ में, तो उसमें डेफिनेटली इस वजह से वो चीज़ें आई भी। बट पैरोल लॉ, मुझे लगता है कि सतिंदर सर इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से जस्टिफाई कर पाएंगे कि जो हमारे पैरोल लॉज थे वो कहाँ से आए सर। बिकॉज हम लोग देख रहे हैं कि इस बारी नेचर ऑफ क्वेश्चंस का, क्योंकि काफ़ी चेंज होता जा रहा है, किस तरीके के क्वेश्चंस पहले आते थे 2013 के बाद, क्या अब तो एवरी ईयर वी कैन नॉट एक्सपेक्ट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यूपीएससी विल गोना आस्क। तो उस पर सर आप क्या बोलेंगे? ऐसा है मैम, जैसे अभी पैनल मैडम ने भी बात की कि जुडिशियल कस्टडी या पैरोल लॉ, इन पे क्वेश्चंस आए हैं। जैसे अभी हमने क्वेश्चन पेपर की नेचर को डिस्कस किया ना, कि इस बार का पेपर जो था वो एप्लीकेशन बेस्ड था, तो जनरली हम डेली रूटीन में ये चीज़ें पढ़ते हैं कि दैट पर्सन हैज़ बीन इन जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी। तो वी शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट कि जुडिशियल कस्टडी क्या है,
पुलिस कस्टडी क्या है, क्योंकि ये टर्म्स आपको आई कैन से कि लक्ष्मीकांत में ये टर्म्स नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है। ये डेली आपके जो न्यूज़पेपर हैं, जहाँ आप कोई अच्छा न्यूज़ चैनल देख रहे हैं तो वहाँ पे ये टर्म्स आपको मिलेंगी, तो हमें वहीं से ही इसको डेरिवेट कह सकते हैं या इसको एक्सप्लोर करना होता है कि पुलिस कस्टडी का मतलब क्या है, जुडिशियल कस्टडी इसका मतलब क्या है, क्योंकि यूपीएससी जो है वो इन चीज़ों की निटी ग्रिटी में नहीं जाएगी। वो जैसे हम कहते हैं ना कि यूपीएससी क्या चाहती है, वेल लर्नड पर्सन चाहती है, तो यहीं से आपका जो प्रेपरेशन कह दूं मैं, या आपकी सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो यहीं से शुरू हो जाता है कि वेदर यू आर अ लर्नड पर्सन, वेल लर्नड पर्सन, कि आप अवेयर हो कि न्यूज़पेपर में आपको जुडिशियल कस्टडी टर्म मिल गई, तो क्या आपने कोशिश की उसको, आप अवेयर हो कि यस मैं देखूं तो सही यार कि क्या है जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट था पैरोल लॉज, इसमें एक शिफ्ट है बड़ी अलग सी, कि जैसे हमने बात कर दी कि जुडिशियल कस्टडी, इस पे क्वेश्चन वाजिब है, आना ही था, आ सकता था, और एज एन वी कैन से फैकल्टी वी आर वेरी हैप्पी कि ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। दूसरा क्वेश्चन है आपका पैरोल लॉ पे, जो अभी पैमल मैडम ने बात की, पैरोल लॉ पे जो है ना, ऐसे क्वेश्चन जो है पैरोल सुनते तो नहीं है हम, ठीक है, कि इस व्यक्ति को 2 दिन की कोर्ट ने पैरोल दी है जी, 24 घंटे की पैरोल दी है इस व्यक्ति को, ठीक है, वो हमें इतना तो पता होना चाहिए कि पैरोल है क्या। उसके लॉज में जाना मेरे ख्याल से वो जरूरत नहीं है जाने की, क्योंकि आपको 100 के 100 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने हैं। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन डालेगी ही डालेगी जिसके आंसर्स आपको नहीं आते होंगे, सो उनको आपने छोड़ना है, हमने प्ले करना है, हमने मास्टर नहीं बनना है, ठीक है। हमने कोई 100 क्वेश्चन या मैं कहूँगा 80 क्वेश्चंस भी आपने अटेम्प्ट नहीं करना है, तो ऐसे क्वेश्चंस तो आएंगे, एंजॉय करो, क्योंकि वो क्वेश्चन छोड़ने के लिए है, करने के लिए नहीं है। सो दैट्स इट। सो एक बहुत कॉमन अब क्वेश्चन, जब से 10th अक्टूबर का एग्जाम हुआ है, द टाइम व्हेन एस्पिरेंट लीव्स द सेंटर, उनके दिमाग में कट ऑफ चलने लग जाता है कि क्या कट ऑफ जाएगी, व्हाट विल बी द कट ऑफ, इधर से सुन रहे हैं 100, इधर से सुन रहे हैं 105, इधर सुन रहे हैं 90, 93, 98, व्हाट आपको क्या लगता है मैम कि क्या कट ऑफ इस बारी बच्चे एक्सपेक्ट करें, या एस्पिरेंट्स क्या सोच के मेंस की तैयारी शुरू करें? जैसे हम लोगों ने कल ही थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, तो हमें एनालिसिस से हमें ये लगता है कि इट शुड बी नियर अबाउट 93 to 98, कुछ अराउंड इसके होना चाहिए कट ऑफ। बट पर्सनली अगर हम लोग ये प्रोफेशनल लाइफ को ना देखते हुए कुछ अगर मैं अच्छे एंड पे बोलूँ, तो मुझे ये लगता है कि डेफिनेटली अगर आप 90+ हैं, तो जैसे ना सिमरन सर जेन्युइनली एक चीज़ बोलते हैं, अगर आप 90+ स्कोर कर रहे हैं या आप पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके 85 या 80 भी आपने टच कर लिया, तो आपको डेफिनेटली प्रिपरेशन जो है कंटिन्यू रखनी चाहिए मेंस के लिए, ताकि इस साल नहीं, ताकि अगले साल के लिए वो चीज़ जो है आपको डेफिनेटली हिट करेगी। यू आर इनटू द रेस, राइट। वो चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 80 के आसपास हैं या 90 भी फर्स्ट टाइम में अगर आप ये इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं या सेकंड टाइम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ जो आगे परस्यू करनी चाहिए। अप्रोच क्या रहनी चाहिए सर मेंस के लिए? अब जो बच्चा 90 स्कोर कर रहा है, 85+ स्कोर कर रहा है, वो एक डायलेमा में है, होगा नहीं होगा। काफ़ी बच्चे रिजल्ट्स की वेट करते हैं कि रिजल्ट आएगा तब हम मेंस की तैयारी शुरू करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि मेंस की तैयारी कब शुरू करनी चाहिए और कैसे हम इसको आगे फर्दर लेकर जा सकते हैं? ये इस टाइम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब प्री हो गया, 3 तरह के थॉट्स होते हैं, या मैं कह दूं कि 3 तरह की कैटेगरीज आ जाती हैं एस्पिरेंट्स की। एक तो वो कैटेगरी होती है जो कहते हैं कि जी हमारा तो होना ही नहीं है, दे आर वेरी क्लियर, ठीक है, कि पहली बार दे रहे हैं या उन्होंने सिंसियरली इस बार एफर्ट नहीं लगाया, ठीक है। दूसरी कैटेगरी होती है जो डेड श्योर होते हैं कि जी इस बार हो रहा है हमारा, उनके माइंड में भी कोई डिलेमा नहीं होता, फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे दे स्टार्ट देयर प्रिपरेशन फॉर द मेन एग्जाम। एक चंक आ जाता है बच्चों का जो एक बॉर्डर लाइन पे अपने आप को कंसिडर कर रहे होते हैं, और होते भी हैं बॉर्डर लाइन पे, कि हमारा जो स्कोर है जी 85 बन रहा है या 90 बन रहा है या 80 बन रहा है, तो क्या हम मेन लिखेंगे इस बार। बहुत सारा जो है उनके अंदर थॉट्स से चलते रहते हैं। तो जो भी है, अगर आपका स्कोर 85 के करीब बन रहा है या उसके ऊपर बन रहा है, 90 तक भी बन रहा है, 92 तक बन रहा है, तो हम ये कहते हैं कि अगर आप मेन की तैयारी इस टाइम नहीं करोगे, तो व्हाट इज द नेक्स्ट ऑप्शन फॉर यू?
प्री की तैयारी करने का तो टाइम है ही नहीं है ये वाला, ये टाइम ही मेन की तैयारी का है। तो वी कैन से कि स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ठीक है, क्योंकि मेन की तैयारी आपने पहले करके तो रखी है, ठीक है। तो इस टाइम हम वेट नहीं करेंगे रिजल्ट की कि कैसा रिजल्ट आ रहा है, तो यू शुड स्टार्ट विद फुल स्पिरिट, ठीक है। तो मेन की तैयारी आप शुरू करो। उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, जो बच्चे भी डायलेमा में हैं, कि आप जनरल स्टडीज की तैयारी शुरू कर दो रादर देन ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्योंकि जनरल स्टडीज तो आपने फिर भी करना ही है इस टाइम तैयार। जनरल स्टडीज की तैयारी शुरू कर दो, होप सो आपका प्री हो जाता है, तो फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट मोमेंट आप ऑप्शनल की शुरू कर दो, ठीक है। अदरवाइज ये टाइम आपका है, अगर आपने ऑप्शनल पहले किया हुआ है, आपने तैयार करके रखा हुआ है, और आप डायलेमा में हो कि इस बार मैं मेन लिखने जा रहा हूं, जा रही हूं या नहीं, तो यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द जनरल स्टडीज। जब भी रिजल्ट आएगा उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटजी आप चेकआउट कर सकते हो उस टाइम। सो दैट्स इट। So, as aspirants, you know कि Learn by Maps initiative was taken by Simran IAS Academy। तो हम लोगों ने कल काफ़ी बैठ के एनालिसिस किया है टीम ने, पूरी ने। तो मैं ये साक्षी मैम आपसे पूछना चाहूँगी कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने एनालिस करके आप बता सकते हैं बच्चों को कि ये हमारा जो एक इनिशिएटिव था वो कितना सक्सेसफुल रहा है, या कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें से आए हैं, कुछ बताएंगे आप? देखिए, जैसे कल हमने पूरा दिन हमारी टीम ने कंप्लीट इवैल्यूएशन किया कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, किस बेसिस पे आए हैं, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए। तो उस पर हम बोल सकते हैं कि हमारे LBM से जो लर्न बाय मैप सीरीज़ है 50 to 56 क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछे गए हैं। जैसे हम अपने बच्चों को स्वॉट सीरीज़, करंट अफेयर सब चीज़ प्रोवाइड कराते हैं, तो उसके बेसिस पे बच्चे इजीली रिकॉग्नाइज कर पाए होंगे कि ये चीज़ हमने पढ़ी है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पढ़ी है, तो उसको सॉल्व ईजिली कर पाए होंगे। जी मैम। सो अभी मैंने मैम आपके मुंह से सुना कि स्वॉट सीरीज़ के बारे में, तो क्या आप बताएंगे कि मैम पैमल मैम आप थोड़ा बताएंगे, क्योंकि आप इनिशिएटर हैं लर्न बाय मैप्स के, तो आप ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। मुझे लगता है कि ये स्वॉट सीरीज़ क्या है, बहुत डिफरेंट सा नाम है लर्न बाय मैप्स के साथ जुड़ा। देखिए, लास्ट ईयर जब हम लोगों ने शुरू ही किया था लर्न बाय मैप्स, तो उस टाइम पे इतने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो थे आपके, क्योंकि सब्जेक्ट्स कम कंपाइल थे, बट फिर भी उस टाइम पे भी हमने 20 से 30 क्वेश्चंस आपके माने थे कि आए थे लर्न बाय मैप्स में से, तभी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। और इस बारी जैसे साक्षी ने बताया कि है ना, आपके 50 to 60 आपके क्वेश्चंस अराउंड जो हैं आपके, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि डायरेक्टली ऐसा कभी भी नहीं होता कि UPSC कोई चीज़ पूछे, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज हमेशा होती है। जैसे कि ना आपकी एक क्वेश्चन था, मैं हमेशा जैसे यूट्यूब पे चैनल पे भी वीडियोस बनाती हूँ पॉलिटी की, तो उस टाइम पे ना एक क्वेश्चन था जैसे कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट स्टेटस ऑफ योर इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। अभी इनडायरेक्टली उन्होंने अमेंडमेंट के बारे में पूछा हुआ है, तो वहाँ पे आपको दिमाग चलाना है कि वहाँ पे अमेंडमेंट के बारे में वो डायरेक्टली नहीं पूछा हुआ है, वो घुमा के, दैट इज़ अ एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज क्वेश्चन। तो मुझे ऐसा लगा, तो हम लोगों ने इसी चीज़ को मद्देनज़र में रखते हुए हमने सोचा था कि बहुत अच्छा जा रहा है लर्न बाय मैप्स, 9 सब्जेक्ट्स कंपाइल किए, एथिक्स किया, तो हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी इसमें किए। एंड मूवमेंट पे एक अंकित सर जो हमारे खुद टीम के मेंबर हैं, हमने उनसे रिक्वेस्ट की सर कि ऐसे क्वेश्चंस डालें जिसको हमने स्वॉट सीरीज़ का नाम दिया था, दैट इज़ स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, कि बच्चे को पता लगे कि वो अभी एट मूवमेंट पे उसको कौन सा सब्जेक्ट जो है कमज़ोर है और किस काम पे काम करना चाहिए। तो उसमें से भी हम लोगों ने देखा कि काफ़ी अच्छा जो क्वेश्चंस हैं पूछे गए हैं आपके उसमें से। तो दैट इज़ अ बेसिकली लर्न बाय मैप्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइंड मैप्स हैं, उसमें और भी छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हम लोग डालते हैं उसके अंदर। थोड़ा सा मैं एंड में जानना चाहूँगी मधु मैम से कि मधु मैम लर्न बाय मैप्स में कितने टोटल अभी तक सब्जेक्ट्स आ चुके हैं, थोड़ा सा बताएंगे, एक ओवरव्यू सा मुझे देंगे? बेसिकली इसमें वैसे हमने मेंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो कंपाइल करके लर्न बाय मैप्स बनाया हुआ है, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इको और भी जैसे आप जो सब्जेक्ट्स मेंस में पढ़ते हैं आपको वो सब सब्जेक्ट मिल जाते हैं। बेसिकली आपको लर्न बाय मैप्स जो है वो हमने अभी हिंदी में नहीं किया है,
बट हाँ बहुत से बच्चों ने पूछा है कि हमें हिंदी में चाहिए, तो हम आगे अपनी मतलब कोशिश ज़रूर करेंगे कि हम उसे जल्द से जल्द बना सकें। एग्जैक्टली हमें बहुत से एस्पिरेंट्स कांटेक्ट करते हैं कि लर्न बाय मैप्स इंग्लिश में ही है, हिंदी में भी लाइए, तो हमारी टीम पूरी टीम उस पर काम कर रही है एंड वी मेक श्योर कि हम लोग जल्दी कुछ नया हिंदी में लॉन्च करें, बिकॉज हिस्ट्री हम ऑलरेडी एक सब्जेक्ट है जो हिंदी में लॉन्च कर चुके हैं, तो वी आर वर्किंग अपॉन द थिंग्स. बाकी गाइज दिस इज ऑल फॉर दिस एनालिसिस डिस्कशन. I would like to thank all of our faculty members to give us so much of information about this year's prelims UPSC 2021. So Jai Hind dosto, stay safe and do well and good luck. Thank you. Enjoy the process. Yes, thank you. Bye.